जीसीसी डोमेस्टिक सिस्टम में आपका फिर से स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको खुद पर गर्व होगा। आपने पहले ही 3 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। आज हम उस कमरे की सफाई करेंगे जिसे कई घरेलू कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, बाथरूम। जीसीसी घरों में और इस्लामी संस्कृति में बाथरूम हर समय बेदाग साफ होना चाहिए। ये केवल दिखावे के बारे में नहीं है, ये स्वास्थ्य, स्वच्छता और सम्मान के बारे में है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि एक सच्चे पेशेवर की तरह इसे कैसे साफ किया जाए। दस्ताने पहने, चलिए शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारा काम यहाँ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मॉड्यूल 1 में हमने सीखा कि इस्लामी संस्कृति में स्वच्छता आधा ईमान है। बाथरूम से बढ़कर ये बात कहीं और सच नहीं होती। मुस्लिम परिवार हर प्रार्थना से पहले दिन में 5 बार वजू यानी रस्म के अनुसार सफाई करते हैं। इसका मतलब है कि बाथरूम का उपयोग दिन में कई बार धार्मिक शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। एक गंदा या अस्वच्छ बाथरूम न केवल अप्रिय है, बल्कि यह परिवार की अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जब आप जीसीसी बाथरूम को पूरी तरह से साफ करते हैं, तो आप परिवार की आस्था और कल्याण का समर्थन कर रहे होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बाथरूम को एक पवित्र स्थान के रूप में सोचें, न कि केवल एक कमरे के रूप में। जब आप इसे बेदाग और महकता हुआ छोड़ते हैं, तो आप परिवार को वास्तव में मूल्यवान कुछ दे रहे होते हैं। इस कार्य को उस मानसिकता और पेशेवर गर्व के साथ करें। तैयारी, सुरक्षा और कार्यक्षमता की कुंजी है। सफाई के लिए बाथरूम में प्रवेश करने से पहले हमेशा अपने रबर के दस्ताने पहनें। बाथरूम में हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणु हो सकते हैं और दस्ताने आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। दस्ताने के बिना बाथरूम कभी साफ न करें, एक बार पोंछने के लिए भी नहीं। इसके बाद खिड़की पूरी तरह से खोलें या वेंटिलेशन पंखा चालू करें। यह आवश्यक है, खासकर इसलिए क्योंकि आप ब्लीच और अन्य मजबूत उत्पादों का उपयोग करेंगे। अपनी सफाई के दौरान इसे चालू रखें। अब अपने उपकरण चुनें। बाथरूम में हम एक सख्त स्वच्छता नियम का पालन करते हैं। केवल अपने लाल माइक्रोफाइबर कपड़ों का उपयोग करें। किसी अन्य क्षेत्र के कपड़े को कभी भी बाथरूम में न लाएं। साथ ही केवल समर्पित बाथरूम मॉप का उपयोग करें। यह कीटाणुओं के फैलाव को रोकता है और घर के बाकी हिस्सों को स्वस्थ और सुरक्षित रखता है। इन नियमों में निरंतरता ही आपको एक पेशेवर बनाती है। सुनिश्चित करें कि आपके उपकरण तैयार हैं। चौथा चरण समय बचाने की एक पेशेवर तकनीक है, भिगोने का नियम। कुछ और करने से पहले सबसे पहले टॉयलेट के अंदर टॉयलेट बाउल क्लीनर और शॉवर टाइल्स और बाथटब पर बाथरूम क्लीनर लगाएं। इन उत्पादों को 5 से 10 मिनट तक अपना काम करने दें, जबकि आप अन्य क्षेत्रों की सफाई करते हैं। रसायन गंदगी और साबुन के निशानों को ढीला कर देंगे, जिससे बाद में आपका स्क्रबिंग करना बहुत आसान और प्रभावी हो जाएगा। लगाने के तुरंत बाद कभी भी स्क्रब न करें। हमेशा इस महत्वपूर्ण संपर्क समय की अनुमति दें। जब क्लीनर अपना काम कर रहे हों, तो हम दर्पण, सिंक और क्रोम फिक्सचर को साफ करेंगे। एक पेशेवर बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इसी तरह अपने समय का प्रबंधन करता है। हर बार अपने सोखने की योजना बनाएं। अपनी सक्रिय सफाई दर्पण से शुरू करें। ग्लास क्लीनर को अपने कपड़े पर लगाएं, सीधे दर्पण पर नहीं, ताकि फर्नीचर पर बूंदें न गिरें। किसी भी निशान को हटाने के लिए पहले गोलाकार गति में पोंछें, फिर ऊपर से नीचे सीधी स्ट्रोक में सूखे कपड़े का उपयोग करें। एक चमकता हुआ दर्पण पहली चीज़ों में से एक है जिसे परिवार नोटिस करता है। इसके बाद सभी क्रोम और सोने के फिक्सचर को पॉलिश करें। नल, शॉवर फिटिंग और तौलिया रेल को हमेशा चमकने तक पॉलिश किया जाना चाहिए। सफाई के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाएं और तब तक रगड़ें जब तक वे चमक न जाएं। नल पर पानी के धब्बे और उंगलियों के निशान बहुत ध्यान देने योग्य होते हैं। यदि नल गंदे हैं तो पूरा बाथरूम गंदा लगता है। प्रो टिप: क्रोम पर जिद्दी पानी के धब्बों के लिए कपड़े पर सफ़ेद सिरके की एक छोटी मात्रा उन्हें तुरंत हटा देती है। लेकिन याद रखें, सोने के रंग के फिक्सचर पर सिरके का उपयोग न करें, क्योंकि यह फिनिश को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्हें हर दिन चमकाएं, वह चमक देखें। 7वां चरण सिंक की सफाई है। सिंक का उपयोग हर दिन कई बार हाथ धोने और वजू के लिए किया जाता है, इसलिए यह बिल्कुल साफ होना चाहिए। बाउल के अंदर अपना क्लीनर लगाएं और गोलाकार गति में स्क्रब करें। ड्रेन कवर पर विशेष ध्यान दें, जो बालों और टूथपेस्ट को इकट्ठा करता है।
कवर को हटा दें, नीचे साफ करें और उसे बदल दें। नल के आधार के चारों ओर सफाई करें जहां साबुन जमा हो जाता है और उस क्षेत्र को स्क्रब करें जहां सिंक काउंटर से मिलता है। ये गैप अक्सर दूसरों से छूट जाता है। सब कुछ पूरी तरह से धो लें, फिर सतहों को सुखाएं और पॉलिश करें। एक पेशेवर जांच। सिंक चिकना महसूस होना चाहिए और पूरी तरह से साफ दिखना चाहिए। हमने अपनी गहरी सफाई का पहला भाग पूरा कर लिया है। भाग 2 में हम शॉवर, बाथ-आरटीबी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य टॉयलेट में महारत हासिल करेंगे। अगले भाग में मिलते हैं। विवरण के मास्टर बने। सत्र की शुरुआत में ही शॉवर और टब पर क्लीनर लगाया था। ये अब कई मिनटों से भीग रहा है, जो आपके काम को बहुत आसान बना देगा। शॉवर से शुरू करें। एक मजबूत स्क्रब ब्रश का उपयोग करके ऊपर से नीचे तक टाइल्स को साफ करें। टाइल्स के बीच ग्राउट लाइनों पर बहुत ध्यान दें। यहीं से अक्सर फफूंद और फफूंदी उगना शुरू होती है। यदि आप कोई काली फफूंद देखते हैं तो उसे तुरंत ब्लीच के घोल से साफ करें। उसे 5 मिनट तक रहने दें, फिर अच्छी तरह स्क्रब करें और धो लें। अपने नियोक्ता को हमेशा सूचित करें ताकि उन्हें पता चले कि फफूंद को पेशेवर रूप से संभाला जा रहा है। शॉवर हेड का उपयोग करके ऊपर से नीचे तक सब कुछ अच्छी तरह से धो लें। फिर बिना किसी निशान वाली फिनिश के लिए कांच की स्क्रीन पर वाइपर का उपयोग करें। बाथटब की ओर बढ़ते हुए एक मुलायम कपड़े या बिना खरोंच वाले स्पंज का उपयोग करें। धातु के स्क्रबर्स का उपयोग कभी न करें, क्योंकि वे टब की फिनिश को स्थायी रूप से खरोंच देंगे। पानी की रेखा के निशान पर ध्यान दें। वह घेरा जो पानी के स्तर के ठहरने पर बनता है, इसे हर दिन हटाया जाना चाहिए। टब के बाहर नल और ओवरफ्लो कवर को साफ करें। पूरे टब को पूरी तरह से तब तक धोएं जब तक कि कोई रासायनिक अवशेष न रह जाए। धोने के बाद टब के अंदर वाइपर का उपयोग करने से यह पूरी तरह से सूखा और चमकता हुआ रहेगा। विवरणों पर यह ध्यान ही आपको एक पेशेवर बनाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर आते हैं, शौचालय की सफाई। यह घर की स्वच्छता की नींव है और इसके लिए आपके पूर्ण ध्यान और गहनता की आवश्यकता है। शौचालय को हर दिन अंदर और बाहर पूरी तरह से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस कार्य में असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक अलग नज़रिए से देखें। शौचालय को ठीक से साफ करना एक अत्यधिक कुशल और महत्वपूर्ण काम है जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इसे पूरी तरह से करने में गर्व महसूस करें। अपने समर्पित लाल माइक्रोफाइबर कपड़े और कीटाणुनाशक का उपयोग करके हमेशा पहले बाहरी हिस्से को साफ करें। कीटाणुओं को फैलने से रोकने के लिए सबसे साफ हिस्से से शुरू करें और सबसे गंदे हिस्से की ओर बढ़ें। फ्लश हैंडल से शुरू करें, जिसे दिन में दर्जनों बार हाथों से छुआ जाता है। फिर टैंक के ऊपर और किनारों पर, ढक्कन पर और फिर टॉयलेट सीट पर जाएं। पहले ऊपर और फिर नीचे की सफाई करें। इसके बाद बाउल के बाहरी हिस्से और अंत में फर्श से मिलने वाले आधार को साफ करें, क्योंकि धूल और मूत्र यहाँ जमा हो सकते हैं। सीट और बाउल के बाहरी हिस्से के लिए एक अलग कपड़े का उपयोग करें। इस कपड़े का उपयोग कभी भी किसी अन्य सतह पर न करें। एक बार जब बाहरी हिस्सा बेदाग हो जाए तो अपना टॉयलेट ब्रश लें और पहले रिम के नीचे स्क्रब करें। यह वह छिपा हुआ क्षेत्र है जहां बैक्टीरिया और चूना जमा होता है। बाउल के पूरे अंदरूनी हिस्से को पानी के नीचे तक स्क्रब करें, फिर फ्लश करें। ब्रश को साफ करने के लिए फ्लश करते समय उसे बाउल में ही रखें। टॉयलेट ब्रश को कभी भी टपकता हुआ न छोड़ें। ऐसे रखने से पहले उसे बाउल के ऊपर तक पकड़ें जब तक कि वह टपकना बंद न कर दे। गहरी सफाई पूरी होने के बाद अब हम आपूर्ति को फिर से भरते हैं और व्यवस्थित करते हैं। यह अंतिम व्यवस्था ही एक साफ बाथरूम को एक सुंदर और स्वागत योग्य स्थान में बदल देती है। टॉयलेट पेपर की जांच करें। यदि आधा रोल से कम बचा है तो उसे नए से बदलें। पहली शीट को एक साफ त्रिकोण में मोड़ें। यह सफाई का सार्वभौमिक होटल संकेत है। हैंड सोप को दोबारा भरें या साबुन की टिकिया बदलें। सुनिश्चित करें कि शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश की पर्याप्त आपूर्ति है और उनके खत्म होने से पहले हमेशा अपने नियोक्ता को सूचित करें। सभी बोतलों को लेबल्स के साथ अलमारियों पर सफाई से व्यवस्थित करें। अब होटल टॉवल फोल्ड में महारत हासिल करें। हाथ के तौलिए के लिए उन्हें लंबाई में तिहाई में मोड़ें, फिर चौड़ाई को एकॉर्डियन की तरह मोड़ें और उन्हें काउंटर पर एक सुंदर पंखे के रूप में खड़ा करें। नहाने के तौलिए के लिए उन्हें एक साफ आयत में मोड़ें और उन्हें तौलिया रेल पर बराबर सिरों के साथ बिल्कुल सीधा लटकाएं। हर तौलिया एक जैसा दिखना चाहिए।
ये छोटे विवरण परिवार को तुरंत बताते हैं कि एक सच्चे पेशेवर ने उनके घर की देखभाल की है। देखें कि आपका परिवार क्या पसंद करता है और इसे हर दिन पूरी तरह से दोहराएं। आपका काम एक लग्जरी स्पा जैसा दिखना चाहिए। अंत में हम फर्श को साफ करते हैं। पोछा लगाने से पहले बालों और धूल को इकट्ठा करने के लिए हमेशा पहले झाड़ू लगाएं या वैक्यूम करें। फिर फर्श क्लीनर के ताज़ा घोल के साथ केवल अपने समर्पित बाथरूम मॉप का उपयोग करें। दूर के कोने से पोछा लगाना शुरू करें और दरवाजे की ओर वापस आएं ताकि आप साफ गीले फर्श पर कदम न रखें। सुनिश्चित करें कि आप शौचालय के पीछे और सिंक के नीचे अच्छी तरह से पोछा लगाएं। फर्श को जल्दी सूखने देने और फफूंद को रोकने के लिए बाद में दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दें। अब पेशेवर अंतिम जांच के लिए 2 इंद्रियों का उपयोग करें, अपनी आँखें और अपनी नाक। दरवाजे पर खड़े होकर देखें, दर्पण, नल, फर्श सब कुछ चमकना चाहिए। फिर गंध परीक्षण करें। बाथरूम से बिना किसी दुर्गंध या तेज रासायनिक धुएं के ताज़ी और साफ गंध आनी चाहिए। यदि आपको कुछ गलत लगता है तो रिम के नीचे या ड्रेन कवर की दोबारा जांच करें। एक बार जब दोनों जांचें पूरी हो जाती हैं तो आपका काम पूरा हो गया। याद रखें, सप्ताह में एक बार अपनी गहरी सफाई के कार्य करें। शॉवर हेड को साफ करें, ग्राउट को ब्लीच से साफ करें और बाथ मैट को धोएं। आप एक असाधारण पेशेवर बन रहे हैं। पूरी तरह से साफ किया गया बाथरूम उस परिवार के स्वास्थ्य और विश्वास के लिए एक उपहार है जिसकी आप सेवा करते हैं। इस सार्थक कार्य पर गर्व करें। आपने सफलतापूर्वक मॉड्यूल 4 पूरा कर लिया है। मैं आपको मॉड्यूल 5 में मिलूंगी, जहां हम रसोई की चुनौतियों का सामना करेंगे। सीखते रहें, आप अद्भुत हैं।